मैं सुबह आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल टेक टेल्स और ट्रुथ्स पर। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो पर। भारत में कई डरावनी और भुतहा जगहें हैं जिनसे जुड़े कई रहस्य मशहूर हैं। लोग हर साल इन डरावनी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। यहाँ का माहौल और रहस्यमयी कहानियाँ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भानगढ़ के किले से जुड़ी कुछ कहानियाँ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भानगढ़ का किला शापित है। इसे गुरु बालूनाथ नाम के साधु ने श्राप दिया था। मान्यता है कि जब इस किले का निर्माण होना शुरू हुआ तब एक साधु महाराज वहां पर ध्यान लगाकर बैठे थे। राजा ने उनसे अनुरोध किया कि वह यहाँ किला बनवाना चाहते हैं। साधु ने किला बनाने की इजाजत देते हुए शर्त रखी कि किले की छाया उन्हें न छुए। राजा हामी भर दी, लेकिन जब किला बनकर तैयार हुआ तो उसकी छाया साधु पर पड़ गई। इससे नाराज होकर साधु ने श्राप दे दिया। कहा जाता है कि साधु के श्राप से पूरा गांव नष्ट हो गया था। भानगढ़ के किले से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो इसे भुतहा बताते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक बार 3 लड़कों ने सूर्यास्त के बाद भानगढ़ के किले में रहने का फैसला लिया। वह किले की वास्तविकता जानना चाहते थे, लेकिन उस शाम कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़का कुएं में गिर गया। किसी तरह अन्य दो उसे बाहर निकाल कर जान बचाई। सभी भानगढ़ से निकलकर भागे, लेकिन इस दौरान तीनों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस तरह के किस्सों के बाद भानगढ़ के किले के अंदर रात में रहना प्रतिबंधित है। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक बोर्ड लगाकर चेतावनी दी है कि भानगढ़ किला परिसर में सूर्यास्त के बाद से सूरज उगने तक न रहा जाए। कहा जाता है कि जो कोई भी आज तक रात में किले के अंदर रहने में कामयाब रहा वह वहां की कहानी बताने लायक नहीं रहा। इसी वजह से माना जाता है कि इस किले में भूत रहते हैं। शनिवार वाड़ा भारत में मौजूद अन्य फोर्ट्स के मुकाबले शनिवार वाड़ा किले की रहस्यमयी कहानी बेहद ही अजीबोगरीब है। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 को किले की नींव रखी थी, जिसे शनिवार वाड़ा का नाम दिया गया था। 1768 तक किले में हजारों की संख्या में लोग रहते थे। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि अमावस्या की रात को एक दर्द भरी गूंज पूरे महल और इसके आसपास की जगहों पर सुनाई देती है। आगे ये कहा जाता है कि जो आवाज सुनाई देती है वो सहायता पुकारती हुई प्रतीत होती है। एक अन्य डरावनी कहानी ये है कि सत्ता के लालच में मराठाओं के पेशवा नारायण राव की इस महल में निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद उसकी आत्मा इसी किले में भटकती है और रात के समय में नारायण राव की चीखें आज भी किले में सुनाई देती हैं। शनिवार वाड़ा को लेकर एक और किंवदंती ये है कि एक राजकुमार की भी इसी महल में निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी भटकती आत्मा की आवाजें हमेश सुनाई देती हैं। मेरठ का भूतिया बंगला उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए कई खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह मौजूद हैं। देश भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरठ कैंट एरिया में स्थित माल रोड से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर एक भूतिया बंगला है। इस बंगले को और डरावना यहाँ के जंगल बना देते हैं। बंगले पर दिन में ही सन्नाटा पसर जाता है। शाम को तो यहाँ से कोई आने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। अगर हिम्मत करके कोई यहाँ आ भी जाए तो मुश्किल है कि वह बंगले के अंदर जा पाएगा। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर कई बार कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की बात सामने आई थी। कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर यह जानने की भी कोशिश की थी कि क्या यहाँ पर वाकई ही कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर यही महज अफवाह है, लेकिन इसका खुलासा अभी कोई नहीं कर पाया। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि इस बंगले के अंदर लाल साड़ी में कोई महिला घूमती हुई कई बार नजर आई है, जिसके चलते लोगों में इसको लेकर खौफ पैदा हो गया है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों द्वारा यह बताया जाता है कि कई साल पहले यहाँ कुछ युवा घूमने के लिए आए थे, जिन्हें यहाँ कुछ असाधारण गतिविधियों का एहसास हुआ था। उसके बाद से प्रशासन ने यहाँ जाने पर रोक लगा दी और एक गेट को भी बंद कर दिया गया।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसी ही अगली रोमांचक वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।